पिछले 2 दिनों से दूसरों से बात कर कर के विपिन को टीचर होने के बारे में चीजें समझ आने लगी थीं और उसे ये प्रोफेशन अच्छा भी लगने लगा था। एक अच्छा टीचर बनने का जुनून उस पर चढ़ता ही जा रहा था। हाँ, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जब तुम वापस जाओगे तो घर जाकर जो मैंने आज सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना। मैं 15 दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट में हारना नहीं चाहता। मैं आशा करता हूं कि तुम सब भी यही सोच रहे होंगे। जी विपिन सर। रेनू, आरव और बाकी बच्चे भी जोश में ही थे। वो भी विपिन को जीतते देखना चाहते थे। टेक्निक के बारे में थोड़ा और पढ़ाकर विपिन ने हाथ हिलाकर उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसी के साथ आज की क्लास खत्म हो गई। आज की हुई घटना के बाद उन्हें पता था कि शर्मा सर ने विपिन सर को चैलेंज किया है और अब ये उन पांचों पर निर्भर था कि विपिन सर जीतते हैं या नहीं। 2 दिन पहले शर्मा सर की क्लास में आने की खुशी से उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन आज वो सभी विपिन सर के सिवा किसी और टीचर से नहीं पढ़ना चाहते थे। अगर उन्हें मौत भी आ जाए तो भी वे विपिन सर को जिताने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे। विपिन सर ने उनकी कमियों को एक ही झलक में पहचान लिया था। फिर उन्होंने रेनू, रोमा और बाकी सभी बच्चों को कुछ मूव सिखाए और रवि की कमजोरी भी बताई थी। उनकी ही सलाह की वजह से आज वो सब रवि से जीत पाए थे। विपिन सर में ऐसी कोई ना कोई बात तो थी जिसकी वजह से सब उनसे हर बार हैरान भी हो जाते थे और इम्प्रेस भी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विपिन सर ये सब कैसे कर लेते थे। बाय टीचर, इतना कहकर वो सब क्लास से चले गए। जैसे ही वो सब क्लास के बाहर आए, बाकी सभी बच्चों ने रोहन के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। सभी जानना चाहते थे कि आज इच्छा जांच में क्या हुआ था। रोहन ने भी कुछ नहीं छिपाया और उन सभी को वहां हुई पूरी घटना बता दी। तुमने कहा कि विपिन सर एक ही पंच में 55 टन की ताकत ले गए? और क्या सच में विजय सैनी भी सर से पढ़ने के लिए आया था? जब उन सब ने सुना कि विपिन सर में सच में एक लेवल 6 के एक्सपर्ट की जितनी ताकत थी तो हर बच्चा हैरान था। उनकी आंखों में जो रिस्पेक्ट विपिन सर के लिए नजर आ रही थी वो झुटलाई नहीं जा सकती थी। जब उन्होंने शिक्षा ब्यूरो के बुरे कामों के बारे में सुना और ये जाना कि शिक्षा ब्यूरो ने जानबूझकर विपिन सर का गलत रिजल्ट निकाला था तो उनका तो खून उबल गया। उन्हें बदला लेने का मन कर रहा था। इच्छा जांच में हुई घटनाएं बताने के बाद रोहन ने सभी से कहा, दोस्तों, विपिन सर बहुत ही अच्छे और महान हैं। उन्हें भले ही मान और शोहरत की चिंता ना हो और उन्हें लोगों के ऐसे बुरे कामों से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उनके स्टूडेंट होने के नाते ये हमारा काम है कि विपिन सर को उनकी इज्जत वापस मिले। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हम सब इस आधे महीने में पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम हमारे विपिन सर के लिए इस टूर्नामेंट को जीत सकें। ये उनकी इज्जत का सवाल है। हमें उनका और अपना दोनों का नाम कमाना है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। हाँ, विपिन सर सच में महान है। उन्हें भले ही अपने नाम की चिंता ना हो, लेकिन अब उनके स्टूडेंट्स के रहते कोई उन्हें बिना मतलब बदनाम नहीं कर सकेगा। रेनू भी उत्साहित थी और उसने भी मन में ठान ली थी। रोमा भी बोली, हाँ, मुझे भी यही लगता है। विपिन सर ने उसकी टांगें ठीक कर दी और फिर उसे उन्हें ताकत देने के लिए एक टेक्निक भी बताई। अगर मेहनत करते हुए उसकी जान भी निकल गई तो भी उसे गम नहीं होगा। विपिन सर का ये कर्ज वो जिंदगी भर नहीं चुका पाएगी। विक्रम और आरव भी आगे आकर बोले, हम भी साथ में हैं। तो ये तय रहा कि हम 15 दिन जी तोड़कर मेहनत करेंगे और टूर्नामेंट में दिखा देंगे कि विपिन सर को नीचा दिखाने की कोई कोशिश ना करे। रोहन ने बोलना शुरू किया। फिर बाकी सभी भी हल्की आवाज में लेकिन जोश से बोले, क्योंकि उनके स्टूडेंट भी बेस्ट हैं। अपने स्टूडेंट्स के पक्के इरादे से बेखबर विपिन स्टाफ रूम में बैठा था। वो परेशान दिख रहा था और यही सोच रहा था कि लड़ाई आधा महीने बाद है। उसे रेनू और रोमा की ज्यादा चिंता नहीं थी। उन दोनों का तो बेस अच्छा था और उनकी टेक्निक भी अच्छी थी। उन्होंने स्कूल में आने से पहले ही अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी। अगले 15 दिन में उनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी और भी बढ़ ही जाएगी। रही बात आरव और रोहन की, तो उनके पास टैलेंट भी था और आगे बढ़ने की इच्छा भी। अगर वो दोनों मेहनत के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी ताकत बढ़ाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विक्रम अभी भी उसके लिए चिंता का कारण था। वो एक भटकता हुआ लड़ाकू था। उसके पास ना तो सपोर्ट था, ना परिवार, ना ही कनेक्शन।
यहाँ तक कि उसे आज तक किसी टेक्निक के बारे में भी नहीं पता था। इसलिए सिर्फ 15 दिन में तेजी से ताकत बढ़ाना उसके लिए मुश्किल हो सकता था। अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया, अगर उसके खून में जो वंश है वो एक्टिवेट हो गया तो। उसने विक्रम की कंडीशन स्वर्ग की लाइब्रेरी में देखी थी। ये तो पक्का था कि उसके खून में पुराने सम्राट का खून ही है। उसका किसी सम्राट से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। अगर उसकी कंडीशन एक्टिवेट हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस लेवल का था, बल्कि इससे उसकी स्पीड और ताकत दोनों तेजी से बढ़ जाएंगे। उसकी ताकत तेजी से बढ़ाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर सवाल ये उठता था कि उसके खून को एक्टिवेट करे कैसे। सम्राट का वंश ऐसे खून का वंश था जो बहुत ही पुराने जमाने से चला आ रहा था। वो बहुत ही दुर्लभ भी था और कीमती भी। उसके कई रिकॉर्ड थे, लेकिन कहाँ और कैसे किसी को पता नहीं था। जिन लोगों को जानकारी थी भी, उन्हें भी सिर्फ नाम ही पता था। हो सकता था कि पूरे देश में एक भी इंसान को ये पता ना हो कि सम्राट के खून को कैसे एक्टिवेट करते थे। अचानक उसके दिमाग को झटका लगा और एक किताब उसके सामने आ गई। उसने पढ़कर देखा, उसमें कई तरीके लिखे थे। किसी के खास शरीर को एक्टिवेट करने के लिए आमतौर पर 3 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते थे। पहला, टेक्निक को बढ़ाते रहना। एक खास लेवल के बाद शरीर अपने आप एक्टिवेट हो जाता था। ये सबसे अच्छा तरीका था और सबसे सेफ भी, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता था। कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं कर पाते थे और पहले ही मर जाते थे। दूसरा, इंसान अपना शरीर पहचान कर उसके मुताबिक सही दवाई ले सकता था। दवाई के असर से खासियत को एक्टिवेट किया जा सकता था, लेकिन उसके चांस दवाई के असर पर निर्भर करते थे। तीसरा, जबरदस्ती शरीर की खासियत को एक्टिवेट करना, जैसे मौत या जहर से। एक एक्सपर्ट था जो इस तरह से अपनी खासियत को एक्टिवेट कर लेता था। उसके शरीर पर 70 बार कट लगाए गए, जिससे उसका खून एक्टिवेट हो गया। एक और एक्सपर्ट को जहर खिलाकर 7 जगहों से काटकर खून बहने के लिए छोड़ दिया गया। 3 दिन बाद मरकर उसका शरीर एक्टिवेट हो गया और वो फिर से जिंदा हो गया। उस किताब में ऐसे कई उदाहरण लिखे थे। उन्हें पढ़कर विपिन को तो खौफ ही लगने लगा था। पहला और दूसरा तरीका फिर भी सही था, ये तीसरा तरीका क्या लिखा था? जहर खाकर या मरकर? दिमाग खराब है क्या? अगर कोई 70 बार कट मारने के बाद या फिर जहर खाने के बाद उठा ही नहीं तो एक्टिवेट होना तो दूर, उल्टा साथ देने वाला भी मारा जाएगा। यही सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगा था। लगता है दूसरा तरीका ही ठीक रहेगा, तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसे चलाना भी नहीं था विपिन ने, और क्योंकि उसके पास सिर्फ 15 ही दिन थे तो पहला तरीका काम आएगा नहीं उसके, तो फिर ऐसे में उसके पास दूसरा तरीका ही बचा था कोशिश करने के लिए। अगर ऐसा ही है तो मुझे एक बार केमिस्ट ग्रुप के पास जाना ही पड़ेगा। क्या पता मुझे कुछ गोलियां ही मिल जाएं विक्रम के खून और रेनू के शरीर को एक्टिवेट करने के लिए। विपिन उठा और स्टाफ रूम से बाहर आ गया। अगर रेनू और विक्रम की खासियत एक्टिवेट हो गई तो जरूर उनकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। सभी ऊंचे प्रोफेशन के अलग अलग ग्रुप होते थे। केमिस्ट लोगों का भी अलग से एक ग्रुप था। हालांकि मास्टर टीचर के मुकाबले केमिस्ट एक साधारण ग्रुप ही था, लेकिन उसकी इज्जत भी कम नहीं थी। कई लोग केमिस्ट बनना चाहते थे और हर केमिस्ट की इज्जत की जाती थी। आखिरकार उनकी जरूरत जो इतनी होती थी, कोई भी लड़ाकू बिना चोट खाए तो अगले लेवल पर पहुंच नहीं सकता था। ज्यादातर लड़ाकू को अपनी ये छोटी छोटी दिक्कतें सुलझाने के लिए केमिस्ट के पास जाना ही पड़ता था। उनकी बनाई दवाई में जड़ी बूटी होती थी जो लड़ाकू पर बहुत असर डालती थी। इसलिए ही इस ग्रुप के आसपास हमेशा भीड़ रहती थी। रोज लोग कोई ना कोई काम से यहाँ आते ही रहते थे। कोई दवाई लेने आता था तो कोई पूछताछ करने। विपिन यहाँ पहले कभी नहीं आया था, लेकिन उसे पता था कि ये ग्रुप कहाँ था। 1 घंटे सड़क पर चलते चलते वो ग्रुप के पास पहुंच गया। एक बड़ी बिल्डिंग के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ था। उस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था केमिस्ट ग्रुप।